हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनम ठाकुर हियर। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि सीबीएसई क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ है। जो हमारा रिवाइज सिलेबस आया है वो सिलेबस हमारा क्या कुछ उसके अंदर चेंज हुआ है, मार्किंग स्कीम में क्या चेंज हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि वो रिवाइज सिलेबस आपको कहाँ पर देखने को भी मिलेगा अगर आपको खुद सर्च करना है। तो सीबीएसई की जो मेन वेबसाइट है cbseacademic.nic.in, उसके सर्कुलम आपको सर्कुलम वाले मेनू में जाना है और वहाँ पे रिवाइज सर्कुलम 2020-21 पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये वेब पेज ओपन हुआ मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इस तरह से 2 सेक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रिवाइज सेकेंडरी सर्कुलम 9th एंड रिवाइज सीनियर सेकेंडरी सर्कुलम 11th एंड 12th। तो हमें 9th एंड 10th वाले में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो मेन यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। आपको रिवाइज अदर एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में, यानी जो हमारा ग्रुप A2 वाला सब्जेक्ट्स है वो हमें उसमें जाना है और इसमें आपको आपके रिवाइज्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपके सब्जेक्ट का नेम है उस लिंक को आपको यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो भी हमारा सीबीएसई का जो सिलेबस हमारा रिवाइज्ड हुआ है वो हमें यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको 9th स्टैंडर्ड में जो आपका सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है वो आपको यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन के वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में जो हमारा बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सेफ्टी, ऑफिस टूल्स, लैब एक्सरसाइज, इस सब मिला के टोटल 100 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो वो सारे सिलेबस में है ना जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आपको लिख के दिया गया है। मैं अपनी इस वीडियो में स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि उनके सिलेबस से कौन कौन सी चीज़ें डिलीट हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज होके आई हुई हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो मैं 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उन्हें अपने इस होल ईयर में क्या क्या सीखने को मिलेगा। वो एक सिंपल वेबसाइट HTML में कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो चीज़ें सीखेंगे। HTML पेज पर, वेब पेज में इमेज, ऑडियो, वीडियो किस तरह से आपको एम्बेड करना एम्बेड कर सकते हो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। और आपके जो वेब पेज आप क्रिएट कर रहे हो उसका अपीयरेंस आपको कैसे एक एनहांस करना है, यानी ब्यूटीफुल आपको वेब पेजेस कैसे बनाना है वो आपको वेरियस कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के थ्रू आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको इंटरफेस ऑफ एबिलिटी टू इंटरफेस अ वेबसाइट विद अ वेब सर्वर एंड द रिकॉर्ड ऑफ डिटेल्स ऑफ अ यूजर्स रिक्वेस्ट। तो हम हमारे जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म क्रिएशन आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। यानी मतलब जैसे कि आप लोग देखते हो कि आप लोग जब किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हो, कुछ रजिस्टर करना होता है तो आपको एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। तो वो फॉर्म को किस तरह से हमें क्रिएट करना है और उसे कैसे फिलअप करवाना है वो चीज़ भी हम अपने इस सेशन में सीखेंगे। देन आफ्टर वेरियस जो हमारे साइबर एथिक्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है वो सारी चीज़ें भी हम अपने इस सेशन में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हमारे जो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अपने इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ अवर रिवाइज सिलेबस। तो यूनिट वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट यूनिट में नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। नेटवर्किंग के अंदर आपका वेटेज है 15 मार्क्स का, ओके। नाउ यहाँ पे हमें इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, ये वेरियस टॉपिक्स हैं जो जिन्हें हमें हमारे होल 2-3 चैप्टर्स में हमारे टेक्स्ट बुक में डिवाइडेड होंगे। ये सारे टॉपिक्स हमें नेटवर्किंग यूनिट के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है हमारा HTML का टॉपिक है ना। HTML के अंदर वेरियस जो बेसिक उसके HTML के एलिमेंट्स होते हैं, कंटेनर और नॉन कंटेनर, कैसे हमें इमेजेस, वीडियोस को ऐड करना है, फिर कास्केडिंग स्टाइल शीट, कैसे हमारे वेब पेज के लुक को हमें एनहांस करना है, उसके अपीयरेंस को एनहांस करना है, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर यूनिट में सीखेंगे। आप देख सकते हो कि HTML टैग्स जो हैं उसके 2 सेक्शंस के अंदर जो वेरियस कंटेनर, नॉन कंटेनर टैग्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट जो कास्केडिंग स्टाइल शीट है आपको उसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है और HTML फॉर्म्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है, जो वेब पेज में यूज़र से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा के वेब सर्वर पर स्टोर करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़नी है। और हमारा जो थर्ड यूनिट है आप देख सकते हो कि जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसका वेटेज है एग्ज़ाम के लिए 25 मार्क्स का, ठीक है। और हमारा जो थर्ड यूनिट है वो है साइबर एथिक्स, ठीक है। इसका वेटेज हमारा 10 मार्क्स का है। साइबर एथिक्स में जो हमें इंटरनेट पे जो
हम वेरियस रूल्स होते हैं जो उसके बेसिक साइबर एथिक्स है जिसे हमें फॉलो करना होता है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी जो हमें पढ़ना है। नेटिक्यूट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट क्या होता है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको साइबर एथिक्स के चैप्टर में वेरियस चीज़ें जो यहाँ पे लिस्ट आउट है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है इस पर्टिकुलर यूनिट में। ठीक है, हमारा जो 4th यूनिट है वो है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 15 + 25 + 10, अगर आप इसका टोटल कर रहे हो तो 15 + 25 इज़ 40, 40 + 10 इज़ 50। तो आपका जो थियोरी पोर्शन है वो हमारा 50 मार्क्स का है। तो आप कह सकते हो कि आपका जो रिटर्न एग्जाम का पेपर जो आने वाला है वो 50 मार्क्स का यहाँ पे आपको नेटवर्किंग, HTML और साइबर एथिक्स से आपको आने वाला है। ठीक है, अब हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जो आपके एट द एंड ऑफ द सेशन आपको दिसंबर या जनवरी के दरमियान लिया जाता है, तो वो आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल वहाँ पे कंडक्ट होगा, उसके मार्क्स वहाँ पे आपके 100 आउट ऑफ 100 में इंक्लूड होंगे। इस तरह से टोटल हमारे 100 मार्क्स का कंप्यूटर एप्लीकेशन का वेटेज है। ठीक है ना। नाउ अब हम देखेंगे कि ये बात रही कि ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे होल ईयर में पढ़ना है। अब हम लैब एक्सरसाइज में भी देख लेंगे। लैब एक्सरसाइज में भी हमारे जो वेरियस वेब पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे CSS फाइल्स को उसके अंदर हम यानी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियोस कैसे हमें वहाँ पे एम्बेड करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि HTML पेजेस के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, यानी जो भी आप थियरी पोर्शन में जितनी भी चीज़ें आप पढ़े रहोगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है। नाउ ब्रेकअप ऑफ मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल के अंदर आपको किस तरह से 50 मार्क्स डिवाइडेड है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है रिवाइज सिलेबस में। सबसे पहले तो लैब टेस्ट, आपका लैब टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको एक HTML वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है ना, आपको वो HTML वेब पेज दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको वो डिज़ाइन करके दिखाना है, जिसका वेटेज 20 मार्क्स का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा, आपका जो आपको होल ईयर में एक प्रैक्टिकल फाइल क्रिएट करनी है। तो उस प्रैक्टिकल फाइल में आपको होल ईयर में जितने भी प्रैक्टिकली आपने प्रोग्राम HTML वेब पेजेस बनाए हैं, ठीक है, HTML के, वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर लिखनी होगी और उसे सबमिट करना होता है, दैट इज़ द रिपोर्ट फाइल। और प्लस वाइवा के आपके उसके मार्क्स वहाँ पे 20 मार्क्स के इंक्लूड होंगे। ठीक है, रिपोर्ट फाइल में आपको क्या करना है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। 10 HTML पेजेस को आपको बना के वहाँ पे रिपोर्ट फाइल में सबमिट करवानी है। ठीक है, रिपोर्ट फाइल के आपके 15 मार्क्स होंगे और जो वाइवा आपका कंडक्ट होगा फाइनल वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से 20 मार्क्स का आपका रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा आपका यहाँ पे कंडक्ट होता है। एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्ट दैट यूजेस द मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन लर्न। तो आपको एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट यानी मीन्स एक छोटी सी वेबसाइट आप कह सकते हो, आपको 2-3 वेब पेजेस के बनानी होंगी और उसको आपको सबमिट करना होगा, यानी आप उसे पहले ही रेडी करके रखोगे और वो प्रोजेक्ट भी आपको सबमिट करना होगा। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट पे आप बना सकते हो, होटल मैनेजमेंट पे बना सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट को, टॉपिक को आप चूज़ करके वो वेबसाइट को आप बना के सबमिट कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका 50 मार्क्स का वेटेज प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे ब्रेकअप करके आपको बताया गया है। तो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सिलेबस है इस तरह से रिवाइज्ड हुआ है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि रिवाइज सिलेबस में डिलीट क्या हुआ है, वो भी अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सर्कुलम डिडक्शन डिटेल पोर्शन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2020। दिस हैज़ टू बी रीड अलॉन्ग विद द रिवाइज सिलेबस एंड ऑल्सो विद द अल्टरनेटिव कैलेंडर ऑफ द NCERT। ठीक है ना, ये एनुअल जो हमारा एग्जामिनेशन है 2020 जो रिलेटेड पोर्शन है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। हमारे 2020 एग्जामिनेशन जो हमारा यानी मतलब हमारा जो 2020 का सेशन चल रहा है 2021 का, उसके अंदर से ही ये सिलेबस पोर्शन को डिलीट किया गया है। तो डिलीटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो हमारा यहाँ पे से डिलीट कर दिया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि PDF फाइल ओपन हो रही है उसके रिलेटेड।
आप देख सकते हो कि इस PDF फाइल में जो भी चीज़ें हमारे सिलेबस से, जो हमारा प्रीवियस सिलेबस, हमारा एक्चुअल सिलेबस था, उसमें जो टॉपिक हमारा रिड्यूस हुआ है वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको मेंशन होंगे। तो क्लास 9th एंड 12th का आप देख सकते हो कि डिलीटेड पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो हम 10th का देखते हैं कि क्लास 10th में से कौन कौन से टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है। तो आप देख सकते हो यूनिट 4 एक और यूनिट था। हमने देखा ही कि हमारे थियरी पोर्शन में 3 यूनिट्स है, 1 2 3, ठीक है ना। पहला था हमारा नेटवर्किंग, देन HTML, देन साइबर एथिक्स, ठीक है। तो अब हमारा जो यूनिट 4 था, ठीक है, स्क्रैच प्रोग्रामिंग और पाइथन, जो 7 मार्क्स के अंदर आपको एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जाता था, ठीक है ना। तो वो पोर्शन यहाँ से कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव कर दिया गया है फॉर द सेशन 2021, ठीक है। ये आपके एनुअल एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पूछा जाएगा नहीं। तो जो स्क्रैच और पाइथन का जो ऑप्शनल सेक्शन था हमारे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, वो दोनों पोर्शन यहाँ से निकाल दिया गया है। ये आपके एनुअल एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पूछा जाएगा नहीं। सो दिस इज़ द डिलीटेड सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट। तो आपको ये होल थिंग पाइथन और स्क्रैच प्रोग्रामिंग के बारे में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो रिवाइज सिलेबस था 2020-21 का जो 30% ईच एंड एवरी मेन सब्जेक्ट्स में से और हमारे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से जो रिमूव हुए हैं वो मैंने अपने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी टॉपिक आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो कि मैम यानी आपको ना समझ में आया हो या फिर कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको श्योर इसका आंसर दूंगी। और एक चीज़ और मुझे बतानी है, जैसे कि हमारा जो पहले का कंप्यूटर एप्लीकेशन का हमारा जो वेटेज था प्रैक्टिकल और थियरी पोर्शन का, वो 30-70 का था, ठीक है ना। 30:70 का था, उसका रेशियो 30-70 का था। 30 मार्क्स का हमारा रिटर्न एग्जामिनेशन होता था और 70 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो हमारा सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस, अगर आप देखें तो यहाँ पे 50-50 का हो गया है। 50 मार्क्स का आपका रिटर्न हो गया है और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो गया है। तो रिवाइज सिलेबस में हमारे जो चैप्टर्स हैं उसके वेटेज भी यहाँ पे आपको बढ़ा दिए गए हैं। चैप्टर्स के नेटवर्किंग 15 मार्क्स का, HTML 25 मार्क्स का, साइबर एथिक्स 10 मार्क्स का। इस तरह से उसका रेशियो हमारा वेटेज, हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन का वेटेज का 50-50 हो गया, जो प्रीवियस ईयर हमारा 30-70 का था, ठीक है। तो ये आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। 50-50 का रिटर्न 50 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल भी 50 मार्क्स की एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट होगी, ठीक है, 2021 के सेशन में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो रिवाइज सिलेबस था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी, फील फ्री टू आस्क एंड इन माय कमेंट सेक्शन, ओके। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।